नमस्कार दोस्तों, मैं कल्पना। आपका स्वागत है मेरे चैनल मास्टर ऑफ हिस्ट्री में। मैं आपके लिए इतिहास की बहुत ही सुपरफास्ट वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें इतिहास के टॉप मोस्ट प्रश्न शामिल हैं जो आपके एग्ज़ाम टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ के लिए सहायक होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं इतिहास की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचाने वाली हूँ। तो आप मेरे इस वीडियो को पूरे ध्यान और ईमानदारी के साथ अंत तक देखें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। भारतीय इतिहास, जो आज आधुनिक भारत, हमारा जो टॉपिक है वो नरमपंथी और उदारवादी चरण है। नरमपंथी और उदारवादी चरण, इसका काल है 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 ईस्वी से लेके 1905 की अवधि को कहा जाता है। इसका उत्तर है उदारवादी चरण। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी में प्रसिद्ध है। इसका उत्तर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण। हमारा तीसरा प्रश्न है, आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं हुआ था। हमारा चौथा प्रश्न है, 1885 से लेके 1905 के काल में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? इसका उत्तर है संवैधानिक आंदोलन। हमारा पांचवा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई? इसका उत्तर है बम्बई। हमारा छठवां प्रश्न है, कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? इसका उत्तर है दादा भाई नौरोजी। हमारा सातवां प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? इसका उत्तर है लॉर्ड डफरिन। हमारा आठवां प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? इसका उत्तर है लॉर्ड कर्जन। हमारा नवां प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था? इसका उत्तर है सत्येंद्र नाथ टैगोर। हमारा 10वां प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर है एनल एक्टोवियन हुम। हमारा 11वां प्रश्न है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है ए ओ हुम। हमारा 12वां प्रश्न है, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? इसका उत्तर है दादा भाई नौरोजी। हमारा 13वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय तक पूना से बम्बई स्थानांतरित किया गया क्योंकि? इसका उत्तर है पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बम्बई बदलने पर विवश हुए थे। हमारा 14वां प्रश्न है, ए नेशनल इन द मेकिंग नाम पुस्तक किसने लिखी? इसका उत्तर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। हमारा 15वां प्रश्न है, किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासक के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसका उत्तर है लिल्टन। हमारा 19वां प्रश्न है, लिल्टन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, कब लागू हुआ था? इसका उत्तर है 1878 ईस्वी। हमारा 17वां प्रश्न है, एल्बर्टविल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? इसका उत्तर है रिपन। हमारा 18वां प्रश्न है, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। हमारा 19वां प्रश्न है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? इसका उत्तर है दादा भाई नौरोजी। हमारा 20वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई वर्ष? इसका उत्तर है 1885। हमारा 21वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक? इसका उत्तर है असैनिक सेवक। हमारा 22वां प्रश्न है, अधिकतर नरमपंथी नेता थे? इसका उत्तर है शहरी क्षेत्रों से। हमारा 23वां प्रश्न है, 1905 में बंगाल विभाजन के किस वायसराय ने किया? इसका उत्तर है लॉर्ड कर्जन। हमारा 24वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था? इसका उत्तर है बदरुद्दीन तय्यबजी। हमारा 25वां प्रश्न है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन को चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे? इसका उत्तर है दादा भाई नौरोजी। किसने कहा था, कांग्रेस पतन के लिए लड़ खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति से सहयोग करना है? इसका उत्तर है लॉर्ड कर्जन। हमारा 27वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। हमारा 28वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर है WC बनर्जी। हमारा 29वां प्रश्न है, भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर है 1837 ईस्वी में। हमारा 30वां प्रश्न है, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? इसका उत्तर है जमींदार। हमारा 31वां प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? इसका उत्तर है लंदन। हमारा 32वां प्रश्न है, 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है महादेव गोविंद रानडे। हमारा 33वां प्रश्न है, किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? इसका उत्तर है डी डक्कन एसोसिएशन। हमारा 34वां प्रश्न है, भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? इसका उत्तर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। हमारा 35वां प्रश्न है, लैंड होल्डर्स सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक थे? इसका उत्तर है द्वारकानाथ टैगोर। हमारा 36वां प्रश्न है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म से पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की जो कांग्रेस के पूर्ववर्तीय संगठनों में से अधिक महत्वपूर्ण थी? इसका उत्तर है इंडियन एसोसिएशन। हमारा 37वां प्रश्न है, इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया? इसका उत्तर है भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए। हमारा 38वां प्रश्न है, इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? इसका उत्तर है 1883 ईस्वी में। हमारा 39वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? इसका उत्तर है 1886 ईस्वी में। हमारा 40वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? इसका उत्तर है 72। हमारा 41वां प्रश्न है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की? इसका उत्तर है
वेडरवर्न। हमारा 42वां प्रश्न है, किसने कहा ब्रिटिश शासन एक स्थायी, बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरे देश को नष्ट कर रहा है? इसका उत्तर है दादा भाई नौरोजी। हमारा 43वां प्रश्न है, किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत ही सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई? इसका उत्तर है डफरिन। हमारा 44वां प्रश्न है, किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि वह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? इसका उत्तर है एल्गिन द्वितीय। हमारा 45वां प्रश्न है, उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे? इसका उत्तर है प्रार्थना, याचना व विरोध। हमारा 46वां प्रश्न है, उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी? इसका उत्तर है उग्रवादी ने। हमारा 47वां प्रश्न है, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? इसका उत्तर है दादा भाई नौरोजी 1904 ईस्वी में। हमारा 48वां प्रश्न है, उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था? इसका उत्तर है ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। हमारा 49वां प्रश्न है, किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है? इसका उत्तर है दादा भाई नौरोजी। हमारा 50वां प्रश्न है, किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? इसका उत्तर है एल्गिन। हमारा 51वां प्रश्न है, किसने उदारवादियों के संबंध में कहा अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 वर्ष से अधिक समय कमोवेश जो आंदोलन चलाया उनमें से उन्हें रोटियों की बजाय पत्थर मिले? इसका उत्तर है लाला लाजपत राय। हमारा 52वां प्रश्न है, किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा यदि हम साल में एक बार मेंढक की तरह टर टर करके चुप होते रहे तो हम कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? इसका उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। हमारा 53वां प्रश्न है, 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? इसका उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। हमारा 54वां प्रश्न है, किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लिप्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखकों की श्रृंखला में की? इसका उत्तर है अरविंद घोष। हमारा 55वां प्रश्न है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई वर्षा? इसका उत्तर है 1884 ईस्वी में। हमारा 56वां प्रश्न है, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? इसका उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। हमारा 57वां प्रश्न है, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने यह वक्तव्य दिया था? इसका उत्तर है दादा भाई नौरोजी। हमारा ये अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति संशालु हो गए। किसने कहा है कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग सूक्ष्म अल्पसंख्यक का ही प्रतिनिधित्व करती है? इसका उत्तर है लॉर्ड डफरिन। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए
तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।